में है उनके हमारी सुनी नहीं जाती, लेकिन उनकी बहुत सुनी जाती है। मैम अगर अकलियतों को उनको इतने ज़्यादा हकूक मिलते तो क्या लगता है कि यहाँ पर लोग आगे धरना दे रहे होते प्रेस क्लब के आगे? तो अब आई डोंट नो, मैंने तो देखा नहीं, मुझे पता नहीं किस वजह से। देखिए ना, किसी के घर में कुछ हो जाए तो हुकूमत जिम्मेदार तो नहीं होगी। कह रहे हैं कि हमारे पूजा पाठ के अंदर भी हमें पूजा करने के लिए भी मसाइल पेश आ रहे हैं। भाई इंडिया, अब ये तो गलत कहते हैं ना, पाकिस्तान में हिंदुओं के बहुत हुकूक है, मुसलमानों के साथ वो वहाँ पे क्या करते हैं आपको ये नहीं पता है। श्रीनगर और आज़ाद कश्मीर तो एक बन सकता है ना, वो तो बन सकता है जब वो किसके पास जाएंगे? भाई जब हम उनके लिए फाइट करेंगे तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है डेली स्वैग का। और इसमें एक महिला है, पाकिस्तानी पत्रकार है, वो कह रही हैं कि पाकिस्तान के हिंदुओं के ऊपर कोई जुल्म नहीं होता है, भारत के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर जुल्म होता है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, फिर इनको हम लोग रिप्लाई भी करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, नया फॉर्मेट है थोड़ा सा, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी चैनल ग्रो हो पाएगा, तभी हम लोग पाकिस्तानियों को रिप्लाई कर पाएंगे। तो आइए वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इनसे बीच बीच में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मैम क्या करती हैं आप? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, सहाफ़ी हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। मैम यहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ पर अकलियतों का धरना चल रहा था, जिसमें से सिख कम्युनिटी, उसके बाद हिंदू कम्युनिटी, उसके बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी भी थी। तो क्या लगता है कि आपको यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अकलियतों को उनके हकूक मिल रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को? पाकिस्तान में तो अकलीतों के बहुत ज़्यादा हकूक़ है, अकलीतों की हमसे ज़्यादा सुनी जाती है। हालांकि हम अक्सरियत में हैं, उनकी ज़्यादा सुनी जाती है। वो ज़रा सी भी कोई बात करे तो हंगामा पूरे मुल्क में शुरू हो जाता है। ये तो कहना गलत है कि ये इंडिया नहीं, ये पाकिस्तान है। ये मैडम पत्रकार हैं और इनको अपने देश के बारे में नहीं पता है। ये भारत से कंपेयर कर रहे हैं कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनके ऊपर बड़ा अत्याचार होता है। क्या भारत के अंदर लड़कियों को किडनैप कर कर उनका फोर्स कन्वर्जन कराया जाता है? क्या भारत के अंदर किसी MBBS छात्रा को मार दिया जाता है धर्म के आधार के ऊपर, लेकिन उसकी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती है? क्या सिख लड़की को किडनैप कर कर उसको फोर्स कन्वर्जन कराकर किसी मुसलमान से शादी नहीं कराई जाती है? ये सब भारत में नहीं होता, ये सब पाकिस्तान के अंदर होता है, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है। अभी हाल ही कुछ दिन पहले आप देख लीजिए तो राहीम यार जो खान इलाका है, वहाँ से 3 लड़कियाँ किडनैप कर दी जाती हैं और उनको मुसलमान बना दिया जाता है। उसके बाद में उनका कुछ पता नहीं चलता। उनके जो पेरेंट्स हैं आज भी जो है इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत बात है। आप अपने यहाँ की खबरों को थोड़ा सा पता करिए, या फिर आपको पता है आप झूठ बोल रही हो। ये दोनों चीज़ हो सकती हैं। आगे देखते हैं इनका क्या कहना। लोग अक्सरियत में हैं, उनके हमारी सुनी नहीं जाती, लेकिन उनकी बहुत सुनी जाती है। मैम अगर अकलियतों को उनको इतने ज़्यादा हकूक मिलते तो क्या लगता है कि यहाँ पर लोग आगे धरना दे रहे होते प्रेस क्लब के आगे? तो अब आई डोंट नो, मैंने तो देखा नहीं, मुझे पता नहीं किस वजह से। मैं आपको बता रहा हूँ, विद प्रूफ बताऊंगा, कैमरे के आगे रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मैं लोगों की आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ। अब देखिए ना, किसी के घर में कुछ हो जाए तो हुकूमत जिम्मेदार तो नहीं होगी ना। किसी एक फर्द के लड़ पड़ेगा तो हुकूमत जिम्मेदार। सुन लें, किसी एक बंदे के घर पे कुछ हुआ तो पूरा फैमिली, पूरे के पूरा कम्युनिटी उठ के थोड़ी आ जाती है। यहाँ पर सिख कम्युनिटी, हिंदू, क्रिश्चियन सारे इकट्ठे थे। मैंने इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया हुआ। आप बताइएगा कि वाकई में ही जो हकूक हैं वो मिल रहे हैं यहाँ पर अकलियतों को? अकलीतों के, मैं आपको फिर कह रही हूँ, पाकिस्तान में बहुत हकूक है, लेकिन वो आपस में वैसे इंतशार फैलाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। जब कुछ होगा अकलियतें इंतशार फैला रही भी, कुछ भी हो सकता है। अब अगर इकट्ठे हो गए तो इंतशार ही हो गया ना, क्या हो गया? क्योंकि मुझे तो उसके बारे में इल्म नहीं है, कौन सा धरना है, कैसा है। अब मुझे देखा हो तो मैं आपको बताऊँ कि ये किस वजह से है कि, लेकिन मुझे पता है कि मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। एक आप बात करें फॉर एग्जांपल के, यहाँ पर हमारे जो रैलियाँ निकलती, धरने देते हैं हमारे अपने लोग, जैसे कि PTI, पीपल पार्टी, उसके बाद TLP वाले, तो क्या लगता है कि वो भी इंतशार फैलाते हैं? भाई जाहिर सी बात, अगर कोई भी मुल्क के खिलाफ कोई ऐसे प्रोटेस्ट करेगा, बिला वजह करेगा, तो इंतशार फैलाने वाली बात है ना। अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाना इंतशार फैलाना थोड़ी ही होगा। अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं कि बिला वजह आपके साथ में हमसाए में लोग लड़ पड़े तो आप उठा के सड़क बंद कर दें। ये भी तो इंतजार। आपको कंफर्म नहीं ना है न्यूज़, मैं कंफर्म बता रहा हूँ आपको कि हकूक के लिए आए हैं, कि अकलियतों को कह रहे हैं कि भाई हमें हमारे हकूक दिए जाएं। आपको लगता है कि वाकई में पाकिस्तान में पूरे हकूक, फॉर एग्जांपल के आटे की अगर बात करें, आपने कहा ये इंडिया नहीं है, इंडिया में 25 रुपये kg आटा मिलता, आप भी 25 रुपये आटा कर देना, यहाँ पर 180 रुपये kg आटा खा रहे। गवर्नमेंट ने करना ना, मैंने से नहीं करना ना। अच्छा, कंपेयर करने की जब बात आई मैडम, तब तो आप कंपेयर कर रही थी। आप कह रही हैं कि गवर्नमेंट को करना है। भाई फिर कंपेयर करने की बात ही क्यों करते हो आप? और जो ये कह रही हैं कि इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे जो है इनके देश को नुकसान हो जाएगा, और किसी के घर में कुछ हो जाए तो उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। तो भैया कौन जिम्मेदार है? कौन हुकूक देता है आपके यहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ही देती है ना, तो गवर्नमेंट ही तो जिम्मेदार होगी। आपके यहाँ पर फोर्स कन्वर्जन होता है,
आपके जो ह्यूमन राइट्स है वो बोलता है, ठीक है। आपके यहाँ के ऊपर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ज़बरदस्ती कहा जाता है कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, आपके यहाँ के लोग कहते हैं। हिंदुओं को भला बुरा कहा जाता है, यहाँ तक कि जो वहाँ पर हिंदू रहते हैं उनको तो माना ही नहीं जाता है कि वो पाकिस्तानी, उनको तो आप इंडियन कहते हो। और आप बात करते हो कि आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं। जब किसी भी कम्युनिटी की बातें नहीं सुनी जाती हैं तो वो धरना प्रदर्शन करते हैं। वही कर रहे हैं भैया। अगर आपने उनका जीना वहाँ पर हराम कर दिया है तो फिर वो क्यों ना रोडों के ऊपर निकल कर इकट्ठे होकर अपनी बातें रखें, क्योंकि आपने तो कहीं का उनको छोड़ा नहीं है। तो ये जो ओवरऑल आप बात करते हो कि हर बात में भारत को ले आना, हर बात में अपने आप को अच्छा साबित करना, ये सब बहुत ही गलत चीज़ें हैं। थोड़ा अगर आप जर्नलिस्ट हो तो थोड़ी बहुत खबरों का अगर आपको पता हो तो फिर आपकी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग होते हैं उनके अंदर थोड़ा सेंस की कमी होती है। उनको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वही वो देखते हैं, और उनको जो थोड़ी बुरी लगती हैं अपने देश के बारे में उनको देखना और सुनना पसंद नहीं करते हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ ही ये आवाज़ उठा रहे हैं ना मैम, तो आपने कहा मुल्क के खिलाफ, आपने गवर्नमेंट को लेकर मुल्क को अलग इशू है, ये अलग इशू आपको इसके साथ ना मिला है। महंगाई को आप इंतजार के साथ ना महंगाई के लिए भी आए हैं। महंगाई के लिए आए तो जाहिर सी बात, अगर महंगाई के लिए आए तो राइट आए हैं, फिर तो नहीं मैं कहूँगी। लेकिन अगर वैसे हम पड़ोस में कुछ हो जाए या घर में लड़ाई हो जाए तो सड़क बंद करना गलत है। ये कह रहे हैं कि हमारे पूजा पाठ के अंदर भी हमें पूजा करने के लिए भी मसाइल पेश आ रहे हैं, हमारी हिंदू अकलियतों को लोग दूसरी निगाह से देखते हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? भाई इंडिया, अब ये तो गलत कहते हैं ना, पाकिस्तान में हिंदुओं के बहुत हुकूक है, मुसलमानों के साथ वो वहाँ पे क्या करते हैं आपको ये नहीं पता है। कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, वो जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं कि हम भी बड़े मजलूम हैं, वो इसलिए ऐसे कर रहे हैं। आपको पता है इंडिया साइड कश्मीर के अंदर एयरपोर्ट भी है, दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट, दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज। आप ये ना समझिए कि मैं इंडिया के यहाँ पर साइड ले रहा हूँ, वहाँ पर चीनी आटा कितने केजी है? 25 रुपये केजी। यहाँ पर कितने खा रहे हैं? हमारे साइड कश्मीर के अंदर एक भी एयरपोर्ट नहीं है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं, वहाँ पर रिमोट कंट्रोल बसेस चलती हैं, वहाँ पर हाइब्रिड बसेस चलती हैं। हमारे पास पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड बस है कोई? नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं। पता है फैसिलिटीज़ कहाँ मिल रही? भाई अगर वहाँ फैसिलिटीज मिली तो मेरा क्या कसूर है, वो तो गवर्नमेंट का फॉल्ट है, मैंने तो नहीं फैसिलिटी दे रही ना। तो बात आप कर रही तो आपको ही बताना पड़ेगा ना, हंसने और दांत दिखाने से तो काम चलने वाला नहीं है भाई। आप एक तरफ कहते हो कश्मीर के अंदर बड़ा जुल्म होता है, भारत के मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म होता है, लेकिन जब भारत के मुसलमान बड़े बड़े जो है पदों के ऊपर आते हैं, हर एक फील्ड में आते हैं, कश्मीर के जो मुसलमान हैं हर एक फील्ड के अंदर दिखाई देते हैं आपको। आपके यहाँ पर हिंदू कितने दिखाई देते हैं? दिनेश कनेरिया नाम का एक व्यक्ति था जिसको आप लोगों ने उसका जीना हराम करके रख दिया था। उसको अपना देश छोड़ के जाना पड़ा, पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। उसको आप लोगों ने इतना, जो टीम मेंबर थे उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे क्योंकि वो हिंदू था। उसको आप लोग ट्रोल करते थे। ये शोएब अख्तर ने कहा है, आप देखिए वीडियो देखिए। झगड़ा 2-3 बंदों से जब हुआ, जब उन्होंने इस बेस पे बात की, लसानियत पे बात की, कराची और पंजाब और पेशावर के बात की, तो मुझे बहुत गर्मी आती थी। यार कोई हिंदू है ना, वो खेलेगा पाकिस्तान। और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल, कनेरिया ने जिताई। और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैं क्या, मैं तुम्हारे उठा के ना, तुम्हें उठा के एग्री विद यू, ठीक है। अगर आप उंगली उठाते हो तो फिर जब आपको जवाब देने की बारी आती है तो आप दांत दिखा देते हो, फिर कहते हो कि नहीं नहीं इसमें हम क्या करें, तो गवर्नमेंट की बात है। तो अगर आप जिम्मेदारी लेते हो दूसरे देश के ऊपर उंगली उठाने के लिए तो ये भी जवाब दो ना कि आपके यहाँ जो पीओके है वहाँ पर लोग आटे के लिए क्यों तरस रहे हैं, आप लोग उनको कुछ सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हो, इसके अलावा आपके देश के हालात इतने ख़राब क्यों हैं। फिर तो कहते हो अरे ये तो गवर्नमेंट की बात है, ऐसे तो नहीं चलेगा मैडम। फिर अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो तो आपको दोनों तरफ से बोलना पड़ेगा। फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके जो देश की हालत है, पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगते हो, वो क्यों मांगते हो, ये भी बताना पड़ेगा आपको। हंसने से काम नहीं चलेगा। जी मैं वही बात कर रहा हूँ आपको। आम शहरी की बात कर सकती हो, गवर्नमेंट की बात करना, अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही तो गवर्नमेंट का फॉल्ट है। मसला है ना यहाँ पर, अगर हम ये कहें कि वहाँ पर जुल्म हो रहा, क्या वो सब कुछ छोड़कर हमारे पास यहाँ पर जो हमारी अकलियतों का जो हमारा हाल है, महंगाई के अंदर चूर चूर हो रहे हैं, वो 25 रुपये केजी आटा छोड़कर हमारे पास आना पसंद करेंगे? कौन लोग? कश्मीरी लोग। कश्मीरी लोग हमारे पास क्यों आएंगे? वो उनका एक अलग स्टेट है, वो उधर रहेंगे डेफिनेटली। वो हम तो कह रहे हैं ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर भी चाहते हैं हम। वो जब आज़ाद होंगे तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, इसका मतलब ये नहीं कश्मीर छोड़ के इधर पंजाब में आ जाएंगे। वो अपनी स्टेट बात ही कोई नहीं कर रहा, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कश्मीरी साइड के लोग कश्मीरियों को कहेंगे कि आप अपने कश्मीर को हमारे कश्मीर के साथ जम करो लाकर, क्या वो सारी फैसिलिटी छोड़कर हमारे पास आएंगे?
वो अपने मुल्क जम्मू कश्मीर श्रीनगर और आज़ाद कश्मीर तो एक बन सकता है ना, वो तो बन सकता है जब वो किसके पास जाएंगे? भाई जब हम उनके लिए फाइट करेंगे तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। हम अपने लिए हमें ज़रूरत अब अपने मुल्क की फाइट करने के लिए है। यहाँ पर आपको मुझे आटा सस्ता देने की ज़रूरत है। जो गाड़ी अफोर्ड कर सकता था वो गाड़ी 35 लाख की हो गई है, जो इंडिया में इस टाइम 4 लाख रुपए की गाड़ी है। आप मुझे बताएं वो लोग छोड़कर हमारे पास आएंगे? 4 लाख और 32 लाख कहाँ? ये तो काफ़ी डिफरेंस है बात नहीं, ये तो बड़ी पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट ने करनी होती। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि महंगाई को कम करें। हम लोग खुद पिसे हुए हैं महंगाई में, यकीन माने पेट्रोल इतना महंगा हो गया, उसकी वजह से आटे की बोरी इतनी महंगी हो गई कि गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तो कहते हैं आप हमारे साथ ट्रेड करो, हमारे साथ रिलेशन बिल्ड कर लो, अच्छे कर लो। अगर उनके साथ हम ट्रेड कर लेते हैं, रिलेशन अच्छे कर लेते हैं, तो पूरे हालात ठीक हो जाएंगे मुल्क के। तो हम महंगाई खत्म हो जाएगी फिर? आप सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगी बताएं? अब आप मुझे बताएं कि आप 180 रुपए केजी आटा खा रही हैं, इंडिया में 25 रुपए केजी आटा। अगर ट्रेड कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा महंगा होगा तो फिर 40 रुपए केजी मिलेगा, महंगाई होगी ना खत्म फिर। हाँ जी वो तो है, लेकिन इस बात का भी मुझे इतना इल्म नहीं है जो तो मैं बता रहा हूँ वो समझ नहीं है। देखिए मुजम्मिल भाई, आटा तो वहाँ पर आपको इतना सस्ता नहीं मिलेगा 40 रुपए में, क्योंकि भारत का जो 25 रुपए है वो लगभग 100 रुपए के आसपास में हो जाता है पाकिस्तानी रुपए में। लेकिन 160 और 100 में काफ़ी डिफरेंस है, तो थोड़ा बहुत जो है राहत पाकिस्तान की जनता को ज़रूर मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो ये मैडम है, इनकी जो ज्ञान वाली जो बातें हैं वो फिर अलग ही लेवल की हैं। इनके ज्ञान को नॉर्मल लोग समझ नहीं पाएंगे, खुद पाकिस्तान के लोग भी इनकी बातें सुनकर अपना सिर जो है पीटना चालू कर देंगे। वो 100% सही बात है। मुझे नहीं उनसे ट्रेड करने से क्या सस्ता हो जाएगा? 25 रुपए केजी खा रहे वो ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, महंगाई एक अलग टॉपिक है बात सुने। अब ये तो नहीं कि इंडिया कहेगा तो हम इंडिया में चले, हम पागल हैं? हमने इतनी जदोजहद के बाद आज़ादी हासिल की है। मैंने कब कहा कि आप इंडिया जाओ यार मैंने कब कहा कि आप इंडिया चले जाओ? मैंने ये जस्ट फैक्ट बताएं। कहा कि वो इंडिया वालों ने ये कहा है कि आज अगर वो इतनी महंगाई कम हो जाए तो पाकिस्तानी पागल हैं क्या? छोड़ के इंडिया में कितना जुल्म हो रहा है। पाकिस्तानी वाकई में पागल है। नहीं पागल है कि पाकिस्तान इंडिया समझ ही नहीं आ रही आपको। मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ, मैं जर्नल बात कर रहा हूँ, मैं उस जर्नल बात को कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में बकदरे इंडिया ज़्यादा महंगाई है, तो महंगाई को हम कंट्रोल नहीं कर रहे, अपने हालात ठीक नहीं कर रहे, पंजाब को ठीक नहीं कर रहे, पाकिस्तान को ठीक नहीं कर रहे। हम यहाँ पर ये आवाज़ लगा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कुछ हमें करना चाहिए वो क्यों नहीं कर रहे? वो करना चाहिए, मैं ये तो नहीं कह रही, वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। महंगाई सबसे पहले कम होनी चाहिए, गरीब बंदे की आवाज़ बनना चाहिए। वो एक अलग टॉपिक है, सिक्योरिटी एक अलग टॉपिक है। अब ये तो नहीं कि हमारे यहाँ पे महंगाई हो रही है हम छोड़ के इंडिया चले गए, हम पागल हैं। हमने इतनी जदोजहद के बाद हम कभी भी इंडिया की तरफ नहीं देखे। नफरत करते हैं पाकिस्तान से। कहाँ नफरत करते हैं? वो इतनी नफरत कहाँ देखा? उनके दिलों में इतनी नफरत है। हम गलती से भी हमारा कोई मछेरा या कोई चले जाए ना बॉर्डर पार तो वो दहशतगर्द करार दे देते। बॉर्डर पार आप बगैर इजाजत के बगैर वीजे के जाओगे तो दहशतगर्दी करार देंगे। 2 बच्चे थे जो पिछले दिनों वाकया था, जो इधर पाकिस्तान में बैठे हुए थे, उन्होंने कोई फेसबुक पे गलत वो पता नहीं कुछ, वो बॉर्डर के पास पाकिस्तान की सरहद में थे, उन्होंने गलती से कुछ फेसबुक पे लगा दिया तो इंडिया वालों ने कहा जी 2 पाकिस्तानी दहशतगर्द तालिबान घुस गए हैं। अच्छा, इन मैडम को दुनिया भर का नॉलेज है, ये फेसबुक वाली बात पता है, भारत की इतनी खबरें हैं, सब कुछ पता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वो नहीं पता है इनको। हिंदुओं की लड़कियों को किडनैप किया जाता है, क्रिश्चियन को फोर्स कन्वर्जन किया जाता है, सिखों की लड़कियों को किडनैप किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इनको नहीं पता है। लेकिन फेसबुक के ऊपर और कहाँ पर क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में इनको बिल्कुल पूरा पता है। और ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर बड़ा अन्याय होता है, बड़ा अत्याचार होता है। तो भैया अब इनको समझाना मतलब सही में जो है बहुत मुश्किल बात हो चुकी है। अगर ये कोई भी फील्ड उठाकर देखेंगे तो भारत के अंदर आपको मुसलमान मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलेंगे। उन सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं करती हैं। ये हवाई वाली जर्नलिस्ट हैं, इनको कुछ पता नहीं है। फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर जो देखती हैं उसको सच मान लेती हैं। ऐसे जर्नलिस्ट का कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से तो पाकिस्तान की हालत हो रही है, क्योंकि ऐसे जर्नलिस्ट हैं तो फिर उनका क्या हो सकता है। सामने वाला बंदा बता भी रहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि नहीं, हम भारत से जो है नफरत करते हैं हम, और भारत वाले भी हमसे नफरत करते हैं। आप इस तरीके की जहर वाली अगर तुम बातें करोगे तो कौन सा भारत का आदमी है कि तुमसे प्यार से बातें करेगा। और ये बात तो सही है कि आतंकवाद आपके यहाँ पर है, आपके यहाँ मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं, आपके लोग मारे जाते हैं, आपके यहाँ पर जगह जगह ब्लास्ट होता है, आपके सैनिकों को लोग मारते हैं, तो फिर आतंकवाद तो है, उसमें कोई दो राय नहीं। आतंकवाद आपके यहाँ है, ये तो 100% क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके जो नेता हैं वो भी ये चीज़ मानते हैं। और अगर आप बिना वीज़ा बिना परमिशन के भारत की सरहद के अंदर आओगे तो आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा, मारा भी जाएगा।
और फिर से आपको पाकिस्तान के अंदर फेंका भी जाएगा और उसको ना पाकिस्तान रोक सकता है ना कोई दूसरा रोक सकता है। वो पाकिस्तान में मुकीम थे, वो बच्चे वो कोई मदरसे में पढ़ते थे और वो छोटे बच्चे तो घबरा गए और फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि वो पाकिस्तान बैठे हुए, इस कदर इंडिया झूठ बोलता है। आप इंडिया की आपने कहाँ देखा? आपने ये कहाँ देखा? ये कहाँ नहीं देखा, ये हमें पता है, हम मुल्क में रहते हैं। नहीं, आपने कहाँ से सुना? हम सहाफ़ी हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम सारा कुछ, ये हमारे प्रेस क्लब में जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं ये सारी हम लाइव देखते हैं, हमारे सामने होती है। एक बात, अब यहाँ पर मैडम एकदम पक्की वाली जर्नलिस्ट बन गए, कह रहे नहीं हम हर एक खबर के ऊपर ध्यान रखते हैं, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सब हम अटेंड करते हैं, लाइव देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मंदिरों के ऊपर अटैक होते हैं वो इनको दिखाई नहीं पड़ते हैं, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो अटैक होते हैं वो इनको दिखाई नहीं पड़ते हैं, और पाकिस्तान के जो हिंदू मिलकर पूरी आवाज़ उठाते हैं कि हमारे साथ अन्याय होता है, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको दिखाई नहीं पड़ते। दिखाई पड़ते हैं तो कहते हैं कि ये सब जो है हमारे देश की, पाकिस्तान की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। ऐसी दोगली औरत मैंने देखी नहीं है। इस सेम पूरे वीडियो के अंदर ही आप देख लीजिए इनका कितना जो है नागिन वाला रूप बदला हुआ है। आपको लगता है कि जो मीडिया यहाँ की बताती है और वहाँ की जो मीडिया बताती है सारा सच बताती है? उधर की मीडिया जो बताती है सारा सच बताती है? आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने ये बात पूरी जिम्मेदारी से करनी है। हाँ, ये मीडिया तो गलत नहीं होता, लेकिन सारी बातें सच होती इंडिया की मीडिया पे हमें कोई ट्रस्ट नहीं है, हमें अपने मीडिया पे है। अच्छा, उनकी मीडिया पे नहीं, अपनी मीडिया पे ट्रस्ट। तो डेफिनेटली हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क की क्यों गलत कहेंगे। मैम आप जानती हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी हूँ, तो हम अगर मीडिया के चक्करों में रहे तो आपको लगता है कि कभी हमारे हालात, आप मुझे ये बता दें, रिलेशन बेहतर होने चाहिए या नहीं इंडिया के साथ? इंडिया के साथ रिलेशन का अगर कोई फ़ायदा है तो होने चाहिए, अगर नहीं फ़ायदा है तो कोई ज़रूरत नहीं। भाई हमारे कास्ट ही, अगर आप बात करेंगे हमारे रूट्स इंडिया, आज हम इंडिया को नहीं मानते। क्या रू इंडिया है? हमारे रूट्स हैं, लेकिन अब हम इंडिया को क्या करें बताएं, उनसे हमने आज़ादी कैसे हासिल की है। आपको ये नहीं पता कितने लोग, 6 लाख पाकिस्तानियों को ज़िबा किया गया था, 6 लाख हमारी किताबों में पढ़ाया गया। ये किताबों में नहीं पढ़ा है। आप बहुत बच्चे हो, आप बड़े होगा, पीछे बड़ों से मिले, आपका कोई बड़ा वहाँ से माइग्रेट करके नहीं आया। मेरे दादा अबू आए थे, वो हमें बताते थे, मेरी दादी आई थी, वो हमें बताते थे, अभी तक हमें सब कुछ पता है। चले माशाल्लाह, आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। इसका फैसला हमारे गाइस करेंगे कि मैं आपको कायल नहीं कर पाया, आप मुझे कायल कर पाई। मैम, मेरा बात करने का पर्पस सिर्फ एक ही था, नफरतें जो है उनको ख़त्म किया जाए, पीस करार दिया जाए, दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो, मोहब्बत हो। मैं ये सिर्फ ये करना चाह रहा था। आपने नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा उठाई कि मेरी पॉजिटिविटी वहाँ पर गायब हो। नफरत एक अलग टॉपिक, नफरत को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन वो लोग भी तो सही हो ना, वो पाकिस्तानियों के साथ कितना जुल्म। अगर वो बुरे हैं, चलो वो जुल्म करते तो आप भी जुल्म करेंगे उनमें, और आप में क्या फ़र्क? हमने तो कभी नहीं किया, हम तो हर बंदा उनका वापस, हमने उनके दहशतगर्दों को भी वापस कर दिया है। कौन से दहशतगर्द? कितने जो पाकिस्तान की जेलों में थे उन्होंने वापस कर दिए उनको। कौन से दहशतगर्द? उनका जो वो आर्मी का था वो भी हमने, अभिनंदन, हाँ, वो भी वापस इंडिया भेज दिया। अभिनंदन इंडिया का था भाई, इंडिया के था, इधर वो उसने अटैक किया था, हमने फिर अब हम इंटरनेशनल कोर्ट पे जाकर उसके खिलाफ जाकर केस लड़के अभिनंदन को सजा क्यों नहीं करवाई अभी तक? भाई ये तो मैंने नहीं करवानी। जहाँ पर पॉइंट की बात आती है आप वहाँ पर कहते ये मैंने तो नहीं करवानी। तो जो मैंने नहीं करवाना मुझसे क्यों पूछ रहे, वो उनसे पूछे ना। चलिए, सही हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच नासिर। पहली बात मैडम कि आप भारत से नहीं आज़ाद हुए थे, आपके यहाँ पर जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसमें ये बताया जाता है कि हिंदुओं से आप लोग आज़ाद हुए थे, बुक्स के अंदर पढ़ाया जाता है। हिंदुओं से नहीं आज़ाद हुए थे, हम सब लोग अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे और पाकिस्तान नामक देश का जन्म हुआ था। आप आज़ाद नहीं हुए थे, आपका जन्म हुआ था। तो ये जो अपने दिमाग के अंदर ये बना के रखे हुए इमेज कि आप लोग हिंदुओं से आज़ाद हुए थे, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी आपको, बड़ी कुर्बानी दी, कोई कुर्बानी नहीं दी। आपके जितने भी जो फ्रीडम फाइटर जिनको आप बोलते हैं उसमें से कोई जेल नहीं गया है, सब वो ऐश की ज़िंदगी जी रहे थे, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे वो फिर अलामा इकबाल हो, सब ऐश की ज़िंदगी जी रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। उनको सिर्फ एक राज करने के लिए एक देश चाहिए था और वो पाकिस्तान इसके लिए उन्होंने बना लिया था। और आपके यहाँ पर वडेरा सिस्टम मतलब राजशाही आज भी सिंध के अंदर है, तो इसी वजह से पाकिस्तान को बनाया गया था। आपने कोई हिंदुओं से जंग नहीं लड़ी है, ये सब फालतू की बातें हैं। सब लोग पहले एक होकर ही लड़ते थे अंग्रेज़ों से, ये आपके अंदर जहर डाला गया है और उसी जहर का नतीजा है कि आज आप ये सब बोल रहे हो। और आपकी रूट्स भारत से जुड़ी हुई हैं, जुड़ी रहेंगी, आपके दादा की जुड़ी थी, आपकी जुड़ी हैं, आने वाली नस्लों की भी जुड़ी रहेंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जहाँ से आप गए हो वो भारत था और भारत से आपको जुड़ना पड़ेगा, आप कहो या ना कहो। दूसरा, यहाँ पर मैडम कह रही हैं कि भारत के अंदर जो है लोग नफ़रत की बातें करते हैं। जब आप हमारे यहाँ पर आकर हमारे लोगों को मारोगे, आतंकवादी घटनाएं करोगे, 26/11 करोगे, पुलवामा करोगे, तो हम आपकी आरती तो उतारेंगे नहीं।
भाई मुजाहिदीन जिनको आप बोलते हो ना, वही आकर हमारे लोगों को मारते हैं, और मुजाहिदीन तो आपके लिए अल्लाह के भेजे हुए बंदे हैं। तो डिफरेंस समझो ना आप, जिनको आप अच्छा कह रहे हो वो हमारे यहाँ पर आके लोगों को मारते हैं, तो फिर हम तो उनको बुरा कहेंगे। हम बुरा कहेंगे तो आपको ख़राब लगता है। आप देखिए, ओसामा बिन लादेन को अपना हीरो मानिए, लेकिन उसने तो दुनिया भर के लोगों को तो मारा हुआ है ना, तो वो लोग तो बुरा कहेंगे ही। अब उसको चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा जो आप बता रहे हो कि हम प्यार से रहते हैं और हमने ये कर दिया, हमने इनको छोड़ दिया, हमने तो 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया था। आपकी ये देश की जो आर्मी सरेंडर हुई थी उसको हमने छोड़ दिया था। तो आप ये बड़ी बड़ी बातें न करें। ये लोग जब भी बात करते हैं तो अभिनंदन को ले आते हैं, कभी कसाब की बात नहीं करते हैं, कभी हाफिज़ सईद की बात नहीं करते, कभी उसामा बिन लादेन की बात नहीं करते हैं, कभी इनके यहाँ पर जो आतंकवादी पाए जाते हैं उनकी बात नहीं करते हैं। और इनके यहाँ से आतंकवादी तो भेजे ही जाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, ना उसमें कोई शक सुविधा वाली बात है। हिंदुओं की हालत ख़राब होती जाएगी पाकिस्तान के अंदर, और कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के सारे हिंदू भारत के अंदर आ चुके होंगे, या फिर वो फोर्स कन्वर्जन का शिकार हो चुके होंगे, या फिर उनको किसी तरीके से डरा धमका कर उनको इस्लाम कबूल करा दिया जाएगा, चाहे वो सिख हो चाहे क्रिश्चन हो। अगर पाकिस्तान के अंदर आपको रहना है तो पहले मुसलमान बनना पड़ेगा, या फिर आपको देश छोड़ना पड़ेगा। यही दो चीज़ें हैं, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं है। मैडम अपना थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाइए, ज्ञान की रोशनी में आइए। ये जो आप छपरी वाली जो है जर्नलिस्ट हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करिए, खबरों के बारे में पता करिए, अपने देश के बारे में पता करिए। इन जो मैडम जर्नलिस्ट हैं इनके बारे में आपकी क्या राय है वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।